Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the C4 cycle. अब C4 cycles जो होती है वो क्या होती है, कुछ प्लांट्स जो है वो अनदर मेटाबॉलिक साइकिल जो है वो यूज़ करते हैं टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज दी C4 प्लांट्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये कुछ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं, यानी कि सामने से एनाटॉमिकली जो है वो कुछ या फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस होंगी, वो टिश्यूज़ के अंदर डेवलप करते हैं अराउंड वेस्कुलर बंडल, और उनको कहा जाता है बंडल शीट, और शिफ्ट करते हैं C3 साइकिल इन दीज सेल्स फ्रॉम मीजोफिल सेल्स, वाइल इन मीजोफिल सेल्स दे डेवलप अनदर साइकिल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फिक्स होती है ये फिर ट्रांसफ़र होती है टू C3 साइकिल में और बंडल शीट के अंदर, और इन दिस वे 2 साइकिल्स आर लिंक टुगेदर, और इस तरीके से 2 साइकिल्स लिंक्ड आउट होती हैं। प्लांट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है बाय अ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और वो जो 3 कार्बन कंपाउंड है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट है इंस्टेड ऑफ RuBP, और एज अ रिजल्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वो क्या बना देता है, 4 कार्बन कंपाउंड बना देता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और इसीलिए इसको C4 साइकिल कहा जाता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो फिर कार्बन को ट्रांसफ़र करता है इनटू मैलेट टू RuBP फॉर C3 साइकिल इन बंडल शीट, और अमंग C4 प्लांट सम इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्लांट्स, शुगर केन, कॉर्न, इस तरह के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं, यानी कि ज़्यादातर मोनोकॉट्स जो हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये एंटर हुई है सेल के अंदर। कौन से सेल्स के अंदर हुई है, 2 टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, इन सेल्स में मीजोफिल सेल्स होते हैं इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जो भी मैंने कहा कॉर्न वगैरह, शुगर केन वगैरह, और बंडल शीट वाले सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल्स ने एब्जॉर्ब किया और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो फिक्स कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, क्योंकि फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर 1 कार्बन एटमॉस्फेरिक की ज्वाइन होगी तो 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, जिसको आप ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कह रहे हो। फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा इनटू दी बंडल शीट, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो है वो मैलेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और फिर उसकी डी कार्बोऑक्सिलेशन होगी, और फिर डी कार्बोऑक्सिलेशन होगी तो मतलब उसमें से फिर एक कार्बन जो है वो निकल जाएगा, फिर वो C3 एसिड या C3 साइकिल में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये C3 एसिड जो है वो दोबारा से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इनटू दी मीजोफिल सेल्स, और फिर यही मीजोफिल सेल से जो है वो दोबारा से ये C3 जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में रीजनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड में फिक्स होता है, और मैलेट के थ्रू RuBP, और फिर उसके बाद C3 साइकिल जो है वो बंडल शीट के अंदर होती है। और अमंग C4 प्लांट जो इम्पॉर्टेंट प्लांट्स आ जाते हैं वो शुगर केन, कॉर्न, ज़्यादातर मोनोकॉटिलीडन्स आ जाते हैं, उनके अंदर ये सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, अब जो है वो हम बात कर लेते हैं दूसरी साइकिल की, जिसको आप कैम साइकिल कहते हो, और ये अनदर एडॉप्टेशन है इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, और ये ज़्यादातर सेक्युलेंट प्लांट्स के अंदर हो रही होती है, लाइक पाइनएप्पल्स, कैक्टस, और बहुत सारे जो सेक्युलेंट प्लांट्स होते हैं, एलोवेरा वगैरह। ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपने जो हैं वो ओपन कर लेते हैं स्टोमेटा रात के अंदर और क्लोज कर देते हैं उनको दिन के अंदर। ठीक है, अब जस्ट रिवर्स ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर, जो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है ड्यूरिंग डे टाइम में, वो क्या कर रहे हैं,
ड्यूरिंग डे हेल्प्स देम प्लांट्स टू कंजर्व वाटर। अब जब इन्होंने दिन में जो है वो स्टोमेटा बंद कर लिए हैं तो क्या होगा, वाटर कंजर्व हो जाएगा। नाइट में जब इनके स्टोमेटाज ओपन होंगे तो ये प्लांट्स टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनकॉर्पोरेट इनटू अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। और ये जो मोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है इसको आप क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हो। अब आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपको एक डे टाइम दिया हुआ है पिक्चर के अंदर और एक नाइट टाइम दिया हुआ है। डे टाइम में स्टोमेटा क्या है, बंद है। नाइट टाइम में स्टोमेटा जो है वो क्या है, ओपन है। अब नाइट टाइम में आपके पास क्या हुआ कि नाइट टाइम के अंदर जब स्टोमेटाज जो हैं वो ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएगी। जब एंटर होगी तो आपका जो PEP है वो 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर जब ये होगा तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बना देगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर ये जो है और ये PEPC जो आपके पास है ये मिलके, ठीक है, इसमें से एक C4 एसिड एक बन गया और एक PI रिलीज आउट हो गया, ठीक है। C4 एसिड यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन होगी। फिर दिन के वक्त जो इन्होंने रात को आपका जो 4 वाला ऑक्जेलो एसिटिक था ये यूटिलाइज कर लेगा। एक इसका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से नहीं ली जाएगी क्योंकि स्टोमेटाज जो हैं वो रात में ओपन थे, दिन में जो है वो क्लोज्ड है। तो अब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं आ सकती, तो इनसाइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाएगी, डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा और फिर C3 एसिड जो है वो दोबारा से रिलीज आउट हो जाएगा। और फिर ये जब कार्बन डाइऑक्साइड डी कार्बोक्सिलेशन साइकिल होगी तो फिर दोबारा से केल्विन बेंसन साइकिल स्टार्ट हो जाती है और फिर जो है ये C3 जो है वो कभी कभार जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द स्टार्च ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस। और यहाँ पे इन्होंने कहा ये प्लांट्स को आप कैम प्लांट्स भी कहते हो और ये स्टोर करते हैं ऑर्गेनिक एसिड विद कार्बन डाइऑक्साइड मूविंग इन देयर वैक्यूल। और ये जो काम हो रहा है, ये जो C4 एसिड जो है ये जो स्टोर्ड हो रहा है ये जो है या मेलेट जो है वो जो भी स्टोर्ड हो रहा है वो इनसाइड द वैक्यूल स्टोर्ड हो रहा है, ठीक है। और ड्यूरिंग द डे व्हेन द लाइट रिएक्शन सप्लाई ATP एंड NADPH2 फॉर केल्विन साइकिल, जब दिन हो जाएगा तो लाइट रिएक्शन ATP और NADPH2 जो सप्लाई करेगा केल्विन साइकिल में, ये एसिड जो हैं वो रिलीज़ कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड टू कम्पीट विद ऑक्सीजन। और इस वे में रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनसाइड द लीव मेंटेन कर जाएगा और दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिक्स थ्रू C3 साइकिल एंड दिस इज़ द होल प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज दी कैम प्लांट्स। बस इसमें थोड़ा सा जो है वो उलट ये है कि इसके अंदर जो है वो एक ही सेल्स यूटिलाइज हो रहे होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर आपके पास मीजोफिल और बंडल शीट 2 टाइप के सेल्स यूटिलाइज हो रहे होते हैं C4 पाथवे के अंदर। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।